समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ बात करने के लिए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। पहला सवाल मेरा आपसे है कि अखिलेश जी से आपका गठबंधन तो हो गया, लेकिन सीटों के लेकर के क्या बात हुई है आपकी? देखिए, हम सीट की लड़ाई नहीं लड़ते, समाज को हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हम जातिवार जनगणना को लेकर, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने को लेकर, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, सबकी बात सुनी जाए, इसको लेकर के हम अखिलेश जी से समझौता किए हैं। सीट लेके हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है ना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो ज़्यादा सीट लड़ें, हम सब लोग मिलकर के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप बीजेपी में मंत्री थे, ऐसे क्या कमी रह गई कि आप बीजेपी छोड़ दिए? ऐसे क्या हुआ, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आज। देखिए, जिन चीज़ों को लेके हम गए थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू किया, हम वहाँ घरेलू बिजली बिल माफ़ कराने के सवाल पे गए थे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे गए थे, गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए गए थे। हम वहाँ गए थे कि जो गरीब कमज़ोर लोग आवास शौचालय नहीं पाए हैं उनको कैसे मिले, कौन सा सिस्टम बैठाया जाए कि जो सरकारों में 30,000, 40,000, 50,000 घूस लेकर के आवास दिए जा रहे हैं, जिस गरीब के पास पैसा नहीं है वो इसी नाते आवास नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे दिलाया जाए, एक भी काम इन्होंने नहीं किया। तो अब उनके साथ क्यों रहेंगे? हम खाली उनका बाजा बजाने के लिए रहेंगे झुनझुना? तो हमने इस्तीफा दे करके देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ धोखा कांग्रेस ने किया तो इस्तीफा दे दिया, तो उसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलित के साथ धोखा किया तो मैंने इस्तीफा दे के हम लौटाए। अच्छा, इन सभी बातों पे जो बातों को आप कह रहे हैं, तो क्या इन सभी बातों पर अखिलेश जी से सहमति बन गई है? वही बतिया तो अखिलेश जी बोल रहे हैं जो हम चाहते हैं। जातिवार जनगणना के पक्ष में वो खुद बोलते हैं, वो प्रदेश में घरेलू बिजली के बिल की माफ़ी के सवाल पे वो खुद बोलते हैं, महिलाओं को महंगाई को लेकर के 1,500 रुपया महीना उनको विधवा पेंशन देने की बात वो खुद बोलते हैं, वो गरीबों के इलाज के लिए खुद बोलते हैं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उसको ठीक करने के लिए खुद बोलते हैं। सारी चीज़ें तो बोल ही रहे हैं। तो आप ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य हैं जिनके बारे में आप अक्सर बोलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि मथुरा के बाद, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, और कह रहे हैं जो जालीदार टोपी पहनते हैं और जो लुंगी पहनते हैं वो 2017 के पहले अपराधी थे। योगी जी उन्हीं के साथ रहते, वो भी लुंगी पहनते हैं और 18 मुकदमे उनके ऊपर हैं, तो उनका इशारा योगी जी पर, हमारे ऊपर नहीं। लोग न समझें, उनसे डर है उनको और दूसरे से डर नहीं है। रैलियों में आप अक्सर बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हैं, लेकिन बीजेपी की रैलियों में अब जो बीजेपी के नेता हैं वो हिंदू बात कर रहे हैं। देखिए, उनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब नहीं है, उनको हिंदू मुसलमान करने में मतलब है। उनको कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद उनको पसंद है, और देश में शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई की ज़रूरत है। आज इनसे पूछिए कि महंगाई पर, तो इनकी जबान नहीं खुलेगी। इनको बुरा लगता है एक भी बीजेपी का नेता महंगाई पर डिबेट कर ले, अगर मैं हार जाऊंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, अगर वो डिबेट पर हार जाए तो वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। चुनौती देता हूं, हम अमित शाह को देता हूं, जेपी नड्डा को चुनौती देता हूं महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे। इन्होंने 5 साल में युवाओं को बेरोजगार करके रख दिया, एक भी भर्ती, सारे पेपर लीक हो रहे हैं इनके, तो क्यों नहीं बोलेगा आदमी? इनकी औकात है, बोले पेपर लीक हुआ है, ये बुलडोजर चलाने जा रहे हैं ना, चला दें अपने जहां जो बगलियां बैठते हैं। जो पेपर छपवाता है, जो पेपर बनाता है, वो ना मालिक है उसका, कि खरीद के बेचने वाला मालिक है। तो वहीं राजा, तो वहीं चोर, लिया गठरिया हमरी छोर। 52% पिछड़ों का वोट, दलितों का वोट, सबका वोट लेकर के तुम सरकार बनाओगे और हम ही लोगों को धोखा दोगे, तो क्यों रहेगा कोई तुम्हारे साथ? तुम हिंदू मुसलमान करो, हमको हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हमको यहाँ नफरत की राजनीति नहीं करना है, हमको भाईचारा मिल्लत की राजनीति करना है। अच्छा, भागीदारी जो मोर्चा था, जो उसके मुद्दे थे
को क्या वो सारे मुद्दे इस गठबंधन में शामिल हैं, क्योंकि आप अखिलेश यादव से गठबंधन कर चुके हैं? वो सभी मुद्दे शामिल हैं। वही लड़ाई जो हम लड़ते हैं वही अखिलेश जी लड़ते हैं। फर्क ये था कि अकेले वो लड़ते थे, हम अकेले लड़ते थे। अब समान विचारधारा के लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है कि अब हमारे पास रास्ता नहीं है कोई। तो अब तो इसी से ये उनके घबराहट की, उनके हार का डर सता रहा है कि अब तो सरकार गई। तो इस नाते ये लोग हिंदू मुसलमान चिल्ला रहे हैं। अब किसान परेशान है, खाद नहीं दे सकते। हिंदू मुसलमान, ठीक है तुम मुसलमान को मत दो लेकिन हिंदू को तो खाद दे दो, वो बुवाई कर ले। खाद नहीं दे पाए, किसान लाइन लगा करके लात खा रहा था अभी जस्ट इसी सीजन में। ये क्या बतियाएंगे ये सब? किसान 12 महीने धरने में बैठा रहा। जब तेरा कानून अच्छा था तो तूने वापस क्यों ले लिया? किसानों का धन दुगना करते हो, लिया के सांड छोड़ दिए वो सड़क पर, और सांड जाके किसान का धन दुगना कर रहा खेत में। यही कराने निकले हो? डीएपी 50 किलो की बोरी मिलती थी 900 रुपये में, और 5 किलो चुरा लिए भाजपाई सब, और 1200 दाम कर दिया। ये कहाँ बोलेंगे ना? बोलेगा कौन शऊर बाय ना के? ना किसान के सवाल पे, ना बेरोजगारी के सवाल पे, ना महंगाई के सवाल पे कहाँ बोलेंगे? ये सब कुछ नहीं दम है नाने के। पूर्वांचल से जब गाजीपुर से विजय रथ निकला था, आप अखिलेश जी के साथ में थे, आप बुंदेलखंड में भी उनके साथ में गए थे। क्या माहौल लग रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जनता प्रदेश की बदलाव चाहती है, महंगाई से ऊब गई है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परेशान है रोजगार के लिए। उसको उम्मीद बढ़ गई है कि जब तक सरकार बदलेगी नहीं। व्यापारी परेशान है, महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं, और इनके साड़ से पूरा किसान परेशान है। तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। और देखिएगा पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भाजपा ऐसा चिल्लाते रहेंगे। गए थे बंगाल में, खेला हो बे ना, तो उत्तर प्रदेश में राजभर बोला है खदेड़ा हो बे, चलो बेटा। खदेड़ा तो होगा, किस तरह का खदेड़ा होगा? कितनी सीटें आएंगी? राजभर, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव कितने कॉन्फिडेंस में हैं कि कितनी सीटें आएंगी? हम इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाएंगे। गिनती आपको जाननी है तो आप 15 तारीख को हमसे मिलिएगा, तो हम गिनती बता देंगे कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। तो ये अपनी बयानों से, अपनी बातों से जानने वाले ओम प्रकाश राजभर थे मेरे साथ में बात करने के लिए। इनका कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ये अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर ये हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। जब बीजेपी में थे, जब मंत्री थे, तब भी एक विरोध देखने को मिलता था अपने ही सरकार के प्रति। अब वही विरोध ये रैलियों में दिखाते हैं और जम के विरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ विनोद कुमार, C10 न्यूज़।